झोपड़ी से निकलकर पक्के मकान में रहने की आस तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर कर देगी, किसने सोचा था? सोचा तो ये था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम आ गए हैं, मकान की नींव भी रख दी है, अब तो बारिश में कोई परेशानी होगी ही नहीं। लेकिन बारिश का मौसम ही परेशानियों के साथ गुजर रहा है। ये तस्वीरें हैं जांजगीर चांपा की डबरा जनपद की, जहां करीब 1133 आवास स्वीकृत हुए पर दूसरी किश्त नहीं आई और अब हितग्राही कच्चा मकान तोड़ने पर अफसोस जता रहे हैं। एक घर ला 9 महीने पहले पे है किस्त निकले से 25,000 से मैं बनाए रहे और ओकर बाद और नहीं निकले तो लागा बोड़ी करके मैं एक घर ला बनाए हैं तो सरकार हमन पैसा नहीं देते। अब कैसे करिए, मैं रहे मोर व्यवस्था नहीं है घर में, मोर नान दूठा लोग लड़का है, मोर पति भी नहीं है, मैं ऐसे करके गुजारा करा था दिन ला और रहे के ठिकाना भी नहीं है तो सरकार कैसे करी दे दी कि नहीं दे वाला बताए हमन ला। एक किस्ती पाए महाराज रह के जगह नहीं मिला थे, मोरा 25,000 दे है तो बस 9 महीना होते और दूसरा किस्त नहीं पाया और दूसरा किस्ती नहीं पाया और रहे के जगह नहीं। प्रधानमंत्री आवास के तहत पहा के घर लग तोड़ के अपन भाषा में आ गए हैं, 8-9 महीना हो गए ना और रहे के परेशानी होते। अभी तक ला प्रधानमंत्री आवास के कोई दूसरा पहली किस्त मिले रही 25,000 रुपया और 9 महीना हो गए ना अभी तक ला नहीं मिला थे। समस्या है लेकिन समाधान नहीं। सरपंच और जनपद प्रतिनिधि केंद्र सरकार से पैसा न आने का हवाला दे रहे हैं तो वहीं बीजेपी नेता प्रदेश सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। पीएम आवास पहले किस्त मिला है जो कि आज 9 महीना हो चुका है। इनके कारण हितग्राही लोग बहुत परेशान हैं, अभी तक दूसरा किस्त नहीं मिला है। जनपद में मैं पत्र दे चुका हूँ, केंद्र शासन है, सरकार है, उसको भी थोड़ा देखरेख करना चाहिए। इसके बारे में दूसरा किस्त को जल्द से जल्द जोड़ना चाहिए। जनपद पंचायत डबरा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में जितने भी हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्वीकृति हुई है, जिसको 9 माह से मात्र प्रथम किस्त मिला है, अभी तक उनको न द्वितीय किस्त न तृतीय किस्त जारी नहीं हुआ है। क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार की योजना है और जब केंद्र सरकार जब पैसा जारी करेगा तो हितग्राहियों को पैसा मिलेगा, परंतु पैसा नहीं आने के कारण हितग्राही नाराज हैं। कोई भी सेंट्रल की योजना जो होती है, प्रधानमंत्री जी की योजना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, और कोई भी सेंट्रल की जो योजना होती है उसमें एक पोर्शन केंद्र का होता है, बाकी उसके अनुपात में राज्य को राज्यांश देना होता है। तो केंद्र का पहला किस्त आता है, उसके बाद राज्यांश का भी पहला किस्त राज्य सरकार को देना पड़ता है, तब जाके केंद्र का फिर दूसरा किस्त आता है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की सरकार की कांग्रेस वाली जो सरकार है, ये हमारे छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर ले गई है और ये जो केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त आ रही है उसके अनुपात में राज्यांश भी, स्टेट शेयर जो है राज्यांश है, वो दे नहीं पा रहे हैं, उसके कारण अगली किस्त नहीं आ पा रही है। 9 महीने से किस्त की आस में बैठे हितग्राही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच छत की ढलाई का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हमारे जनपद कार्यालय डबरा के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जितने भी पात्र हितग्राही हैं उनको प्रथम किस्त की राशि जारी कर दी गई है और द्वितीय किस्त की राशि अभी जानकारी के अनुसार 9 महीने तक नहीं आई है। जब भी हम अपने स्तर से, जनपद स्तर से सभी हितग्राहियों का जो भी कार्यवाही है उच्च अधिकारियों को कर प्रेषित कर दी गई है और जैसे ही वहाँ से राशि जारी होगा तब कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी तो हमें भी अभी नहीं मिली है और जैसे ही होगा तब बात की बात हो जाएगा। गलती केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, खामियाजा तो हितग्राहियों को ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि हितग्राहियों के हिस्से में पक्का मकान आता है या नहीं, या फिर यूं ही मुश्किलों का दौर बरकरार रहेगा। IND24 के लिए डबरा से संतोष मानिकपुरी की रिपोर्ट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आखिर देखा आपने किस तरीके से भ्रष्टाचार की चरम सीमा तक पहुंच चुका है। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर ग्रामीण को पक्का आवास देने का सपना देखा जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा में हितग्राहियों के सपने भी आंसू बनकर रह रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष मानिकपुरी जुड़े हुए हैं। संतोष, विस्तार पूर्वक आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आवास योजना के तहत भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। जी संचिता, जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत डभरा क्षेत्र में लगभग 1133 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मिलने वाली किस्त 9 महीने से नहीं मिल पाई है और मिली भी है तो सिर्फ 25,000 और अब तक उनको दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है। इस कारण वो बेचारे काफी परेशान हैं। इस बारिश के मौसम में भी उनको खुली छत के सहारे रहना पड़ रहा है। संतोष, कितने परिवार ऐसे होंगे जिनके आवास योजना में हितग्राही के तौर पर नाम आए होंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर किसी भी तरीके का उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? कितने परिवार वहाँ पर रह रहे हैं फिलहाल? जी, ये लगभग मान के चलिए 1133 जो हितग्राही हैं। जी संतोष, वहीं पर देखा जाए तो कहा यह भी जा रहा है कि इनका नाम आवास योजना में आया, इन्होंने अपने कच्चे मकान भी तोड़ दिए, लेकिन अब चूंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है, लगातार महामारी भी यहाँ पर देखा तो कहीं ना कहीं फैल रही है। ऐसे में किन समस्याओं से यहाँ पर हितग्राहियों को जूझना पड़ रहा है? जी, अभी बारिश का मौसम है और वो बेचारे अपने रह रहे पुराने घर को तोड़ डाले हैं नए घर की आस में, और वो अभी जमीन पर सोने पर मजबूर है। और बारिश का समय है तो जाहिर सी बात है, जहरीली सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है। इस कारण वो काफी परेशान है। संतोष, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर गुलशन खूटे शिकायतकर्ता जुड़े हुए हैं। गुलशन जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जांजगीर चांपा में जो डभरा में जो मामला सामने आया है आवास योजना के तहत, आपने शिकायत की है, क्या कुछ समस्याएं हुई हैं, क्या कुछ आपने शिकायत में कहा है, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार पूर्वक। जी मैम, क्या मैम अब लगभग 1 साल होने वाला है मैम जब मेरा इंदिरा आवास पास हुआ था, तो पहला किस्त मिला है मैडम 25,000, उसके बाद मिला ही नहीं है। और मैं पैसा भी ब्याज में लेकर उसको लेंटर लेवल किया हूँ मैडम, और पैसा आ नहीं रहा है। और बरसात है मैडम, रहने में भी दिक्कत है मैम, घर में समस्या, सब परेशानी मैम। गुलशन जी, शिकायत आपने की है, लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी आप रहे होंगे, क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ कार्रवाई की बात अधिकारियों के द्वारा कही गई है, और कहाँ कहाँ तक आप अपनी शिकायत भी लेकर गए हैं? अब जनपद तक किए हैं मैडम, समझो। क्या जवाब मिला आपको उनसे? जनपद पंचायत तक किए हैं मैडम। जी, जवाब क्या मिला आपको वहाँ से? आज क्या मैम? जवाब क्या मिला आपको वहाँ से? आश्वासन मिला, कार्रवाई का आश्वासन मिला आपको? हाँ, बोले मैडम कि 15 दिन बाद जुड़ जाएगा, 1 हफ्ता बाद जुड़ जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं मैम, लेकिन आवाज नहीं उठाई कि जब 9 माह से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, दूसरी किस्त 9 माह से नहीं आई है, तो 15 दिन में आप क्या किस्त देंगे? हाँ, वो ये लोग बोलते हैं मैम कि केंद्र सरकार भेज नहीं रहा है पैसा, बोलते हैं मैम। और राज्य सरकार वो बोलो तो बोलते हैं वो लोग कि सरकार पैसा नहीं आ रहा है, जिला पंचायत से पैसा नहीं आ रहा है, तो कहाँ से देंगे हम लोग, बोलते हैं जनपद वाले। गुलशन, जनपद तक तो आप अपनी शिकायत लेकर गए, लेकिन वहां से आपकी सुनवाई नहीं हुई है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे भी इस शिकायत को लेकर जाएंगे, बड़े अधिकारियों से शिकायत करेंगे इस मामले में? अभी और बात हुआ था तो मैडम बोले हैं कि 1 हफ्ता के बाद जुड़ जाएंगे, क्योंकि बोले हैं मैडम किस्त, तो देख रहे हैं मैडम 1-2 हफ्ता, अगर नहीं मिलता है तो आगे जाएंगे मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलशन। कार्यक्रम के माध्यम से बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इतने माह से जो आप लोगों की किस्त रुकी हुई है, लगातार वो आपको किस्त अब मिल जाए और आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, लगातार इन्हें आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन आश्वासन पर अमल नहीं किया जा रहा है। जी, अधिकारियों का साफ कहना है, जो जनपद स्तर के अधिकारी होते हैं वो सिर्फ अपना कागजी कार्रवाई करके जनपद स्तर तक, जिले तक भेज देते हैं, उनके बाद जिले के उच्च अधिकारियों के ऊपर रहता है। ये साफ मतलब बता नहीं पाते हैं। गुलशन, माफ कीजिएगा संतोष, यहाँ पर देखा जाए जिस प्रकार से यहाँ पर परेशानी हो रही है, क्या सरपंच ने कभी भी मामले को नहीं उठाया? क्योंकि सरपंच, सचिव, उनका दायित्व बनता है यहाँ पर ग्रामीणों की समस्याओं को देखना, विकास कार्य कराना। क्या उन्हें भी इस मामले को लेकर कभी सजगता नहीं दिखाई? नहीं, इस मामले पे सरपंच से मेरा बात हुआ है तो सरपंच
ग्राम पंचायत के आवेदन को जनपद तक पहुंचा चुका है, उनका कहना है, लेकिन अब सिर्फ कागजी बात होती है और आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर भूपेंद्र खूटे सरपंच ही जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ रहा है। करीब 9 माह बीत चुके हैं, हितग्राही हैं, उनको 9 माह से किसी भी प्रकार की किस्त नहीं मिली है, यानी कि आधे अधूरे निर्माण में वो रहने को मजबूर है। आपसे जानना चाहेंगे, आपने इस मामले को उठाया है? जी। कहाँ तक पहुँचाया आपने इस मामले को लेकर? देखिए मैडम जी, 9 महीना पहले किस्त मिल चुका है जी, और घर को फोड़ तोड़ कर जो है हितग्राही लोग जी, और हितग्राही लोग घर को फोड़ चुके हैं और दूसरा किस्त 9 महीना हुआ नहीं मिल चुका। भूपेंद्र जी, पहली किस्त कितने की आई थी? पहली किस्त क्या आई थी? 25,000। आपको लगता है कि 25,000 एक मकान को बनाने में पर्याप्त होते हैं? 25,000 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य होता है, आपको लगता है? इतनी मिल रहा है 25,000 में। तो मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि 9 माह बीत चुके, आप भी सरपंच हैं, कहाँ तक आपने इस मामले को उठाया, कहाँ तक पहुँचाया, कहाँ तक शिकायत की है आपने? मेरे पहुंच तो जनपद तक है, पत्र निवेदन दिया था, आवेदन दिया था जी। और हम लोग छोटे तो आपने पहुंचाया इस मामले को, जनपद तक तो पहुंचाया, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि 9 माह बीत चुके हैं, जो ग्रामीण है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा? बारिश का मौसम भी है, कोरोना महामारी का भी यहाँ पर देखा जाए तो तांडव पूरे देश में चल रहा है। आपको नहीं लगता कि अब जनपद से आगे भी आपको शिकायत पहुँचानी चाहिए? देखिए ना मैडम, मैं बात बोल रहा हूँ आपको, आप थोड़ा समझिए। जी जी, बताइए। भाई हम लोग तो गरीब आदमी हैं जी, जो भी सरपंच बन गए, हिसाब किताब से सरपंच बन गए हम लोग जी, लेकिन हमारे जो जानकारी है जनपद तक जी, है ना जी, जनपद तक मैं पत्र दिया हूँ, आवेदन दिया हूँ, जी, बोला हूँ। उसके बाद ना केंद्र सरकार से मेरे कोई दुश्मनी नहीं, ना राज्य सरकार से कोई दुश्मनी नहीं। मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ। भूपेंद्र जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर बसंत कुमार चौबे, जनपद डबरा सीओ भी जुड़ चुके हैं। बसंत जी, आपसे जानना, आवास योजना के तहत यहाँ पर ग्रामीणों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 9 माह पहले उनको एक किस्त तो दे दी गई, लेकिन दूसरी किस्त के लिए उन्हें एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हमें जानकारी मिली है कि ग्रामीण आपके पास शिकायत लेकर भी पहुंचे हैं। कौन सी योजना में? हम जांजगीर चांपा की डभरा जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो आपको मामले की जानकारी है? किस संबंध में, क्या मामला? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को मकान मिलना था, लेकिन 9 माह बीत चुके हैं, दूसरी किस्त अब तक नहीं आई है। ग्रामीण आधे अधूरे मकान में रह रहे हैं। आपके तक उन्होंने शिकायत भी पहुंचाई है, आपको जानकारी नहीं है इस बात की? हाँ, थोड़ा सा मैं बिजी हुआ था, मैं व्यस्त हूँ थोड़ा सा। हमारे साथ भूपेंद्र जी हमारे सरपंच जुड़े हुए हैं। सरपंच जी, यहाँ पर इनका कहना है कि अभी तक इन्हें जानकारी भी नहीं है, व्यस्तता दिखा रहे हैं। आप इनके पास अपनी शिकायत लेकर गए हैं ना? जी मैडम। तो जिस प्रकार से ये पलट रहे हैं, जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं, क्या मानेंगे? अब आपको लगता है कि सिर्फ इनके तक मामला आप लोगों का सुलझ जाएगा, आगे तक नहीं ले जाना पड़ेगा? आपको लग रहा है कि आपकी आगे की मदद कर पाएंगे? वही तो मैडम, मेरी बात थोड़ा सुनिएगा। जी। हेलो बसंत जी, थोड़ी सी व्यस्तता को दरकिनार करते हुए ग्रामीणों की समस्या एक बार समझ लीजिए। बसंत जी, सवाल का जवाब दीजिए। ग्रामीण लंबे समय से परेशान हो रहे हैं और आप इस तरीके से चुप्पी साध रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन में सबके सामने आप अपनी व्यस्तता दिखा रहे हैं, यानी कि आपकी व्यस्तता के अंतर्गत ग्रामीण नहीं आते, आपका दायित्व नहीं बनता किसी प्रकार का। तो सवाल सुनकर यहाँ पर फोन काट दिया गया है और अपनी व्यस्तता का हवाला दिया गया है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या माना जाए इस चुप्पी का? जी, अब इस चुप्पी का मतलब तो यही है कि वो साफ सब कुछ बताऊं, उनको हर चीज की जानकारी है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे हैं। भूपेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सरपंच भूपेंद्र जी, लगातार अब आपने सुना होगा कि आप लोग इस तरीके से शिकायत लेकर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी ही आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है कि ग्रामीणों को, आपको न्याय मिल सके, तमाम लोगों को जो भी परेशानी हो रही है उसका समाधान मिल सके। आपसे ही जानना चाहेंगे, आपने अभी अपने जनपद सीओ का जवाब तो सुन लिया, किस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया है, अब आगे क्या कदम उठाएंगे?
मैडम मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको। बोलिए। अभी गांव में आके आप लोग देखो कि गांव में इतना दिक्कत है, झोपड़ी में रह रहे हैं लोग। यही मुद्दे को हमने उठाया है भूपेंद्र जी, हमारे सहयोगी वहीं पर हैं, उसी गांव में देखकर आए हैं। आप सरपंच हैं, ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, लेकिन आपके पास एक बड़ा दायित्व है सरपंच होने का। आप ग्रामीणों को इकट्ठा कर सकते हैं और कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनके पास शिकायत पहुंचा सकते हैं। अगर जनपद सीईओ आपकी बात नहीं मान रहा है तो आपको नहीं लगता है इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना चाहिए, पूरे ग्रामीणों के साथ एकजुट होना चाहिए? थोड़ा बोलने का समय दीजिएगा क्या? आप बोले तो सही, आपका जवाब सुनने के लिए ही हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ सुनिए मेरी बात जी। देखिए मैडम जी। 9 महीना पहले इंदिरा आवास 25,000 की तो जुड़ा हुआ है जी, और 9 महीना 10 महीना हो गया जी, अभी तक दूसरे की तो नहीं जुड़ा जी, और अभी तक पूरा 48-49 जने आदमी ऐसा है कि पूरा झोपड़ी में कि हवा पानी और आग, हवा पानी आग, समझ रहे मैडम जी? भूपेंद्र जी हम समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमने इसी मुद्दे को उठाया है, इसी मुद्दे के चक्कर में आपको फोन लगाया है, आपसे जानना चाह रहे हैं। हमें पता है कि 9 माह से किस्त नहीं मिली, हमने ग्रामीणों की समस्या को ही अपने चैनल के माध्यम से उठाया है। मेरी बात सुनिए मैडम थोड़ा सा। मेरा सवाल यही है कि समाधान कैसे ढूंढेंगे इस समस्या का? इस संविधान के बारे में तो मैं नहीं जानता, मेरे तो पहुंच है जनता तक है ना, लेकिन मेरी बात एक बात सुनिए मेरी बात। मुझे लगता है कि आपको अपने पद का दायित्व ही नहीं पता, आप जवाब देने में भी मुझे असमर्थ नजर आ रहे हैं। आप क्या खास ग्रामीणों को यहाँ पर जवाब देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब लगातार हमारे साथ सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, यहाँ पर भूपेंद्र खूटे सरपंच हमारे साथ लगातार जुड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने दायित्व को ही समझते हैं या फिर ग्रामीणों की समस्या को ही समझते हैं। एक ही बात को बार बार रट्टा लगाए हुए थे, लेकिन मेरा सवाल भी लगातार उनसे यही था कि अगर आप परेशान हैं, ग्रामीण परेशान है, तो एकजुटता इस मामले में क्यों नहीं? संतोष, जानना चाहेंगे आपसे। जी संचिता, मामला ये है कि ग्रामीण अभी जैसे बारिश का मौसम है तो खेती का भी समय चल रहा है, तो सरपंच अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो शायद वो नहीं समझ पा रहा है इस बात को। लेकिन मेरा उनसे बार बार सवाल भी यही रहा है ना भूपेंद्र जी कि इस मामले को लेकर आगे जाएं। आप कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है, यानी कि सरपंच कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है, आपकी जनपद सीईओ व्यस्तता यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो सवाल मेरा यही है, आप ग्रामीणों की समस्या को आगे लेकर कौन जाएगा, कौन समाधान निकालेगा इस समस्या का? संतोष, यहाँ पर आप उस गांव में गए होंगे, आपने लोगों से जानकारी ली होगी, क्या कुछ और खामियां पाई गई उस गांव के अंदर, आपसे जानना चाहेंगे? जी, खामियां तो यही है संचिता जी कि अब 9 महीने से मिला है बेचारे लोग को, और वो अपने नए घर के आस में पुराने घर को तोड़ डाले हैं। आप वहाँ का स्थिति देखेंगे तो काफी भयावह स्थिति है, वो बेचारे काफी परेशान है। और मैं क्या और बताऊं, एक नजर के सामने में जो देखा हूं मैं, सबको मैं बता पाना सब कीजिए, वही बताइए क्या कुछ आपने देखा, क्या परेशानी देखी? क्योंकि तस्वीरों में तो हम भी देख पा रहे हैं आखिर किस तरीके से आधे अधूरे निर्माण में यहाँ पर ग्रामीण रहने को मजबूर है, छत नहीं है, बरसात का मौसम है, क्या स्थिति आपने वहाँ पर देखी? जी, समय तो तकलीफ वही है कि वो टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं, जो नए मकान को बनाने के लिए वो पुराने मकान को जो तोड़ के रखे हैं उसी मकान में वो रह रहे हैं, वो काफी दयनीय स्थिति में है वो लोग। संतोष, वहाँ के सरपंच कुछ कर पाने में सक्षम है? क्योंकि जवाब देने में तो वो सक्षम नजर नहीं आ रहे थे मुझे ठीक तरीके से। उन्होंने जनपद सीईओ तक तो मामला पहुंचा दिया, लेकिन जब बात आई और इस मामले को आगे बढ़ाने की, अधिकारियों तक पहुंचाने की, तो यहाँ पर उन्होंने भी वही चुप्पी साध ली। क्या वजह मानी जा सकती है इसकी? यह वजह तो सरपंच ही जाने में संचिता जी। तो संतोष, हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त फोन लाइन पर कृष्णकांत चंद्रा बीजेपी जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत जी, हम जांजगीर चांपा की डभरा जनपद पंचायत का बात कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। 9 माह से वहां के हितग्राही अपनी दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पहली किस्त आने के बाद उन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था,
सभी ग्रामीण यहाँ पर आधे अधूरे निर्माण में भी रह रहे हैं। आपको जानकारी है इस बात की? कृष्णकांत चंद्र जी, आपसे जवाब चाहेंगे। तो लगातार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज जांजगीर चांपा की डभरा जनपद पंचायत की, जहां पर 9 माह से प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त का ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी किस्त अब तक इनके पास नहीं पहुंची है। लेकिन आधे अधूरे निर्माण में ये रह रहे हैं। मामले को भी जनपद पंचायत तक इन्होंने पहुंचाया, सीओ से शिकायत की, लेकिन महज आश्वासन के अलावा इनके हाथ में कुछ नहीं लगा। हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, जानना चाहेंगे आपसे, क्या कभी इस गांव में कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद कभी दौरा करते हैं? जी, चुनाव के माहौल में तो सभी दौरा करते हैं, लेकिन अब जब काम की बात होती है तो कोई जनप्रतिनिधि वहाँ नजर नहीं आता है। रोकना चाहूंगी आपको, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चोलेश्वर जी, यहाँ पर हम जांजगीर चांपा की डभरा जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही काफी परेशान हो रहे हैं। 9 माह से अपनी दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 15 वर्षों में कथनी करने वाली सरकार लगातार भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चरमरा के रही और उनके खिलाफ हम लोगों ने दमदारी से आवाज उठाई माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। और जब से हमारी सरकार आई है, गांव गरीब किसान मजदूरों के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पे, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, हमने मान लिया कि 15 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, लेकिन 15 माह से आपकी सरकार है और ये जो यहाँ की हम जहाँ बात कर रहे हैं वो 9 माह से किस्त का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 25,000 कुल हितग्राहियों को निश्चित तौर पे भुगतान दी गई है और आने वाले दिनों में लगातार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। ऐसे जो हितग्राही हैं जिनके पास पैसे की कमी हो रही है, उनको निश्चित तौर पे उनकी व्यवस्था की जा रही है। 9 माह बीत चुके हैं, आप ये भी तो सोचिए अभी कितना बड़ा संकट यहाँ पर पूरे देश में मंडरा रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है, ये तस्वीरें आप देखेंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति नजर आएगी इस गांव की। 9 माह से अपनी दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि किस्त के इंतजार में यहाँ पर ग्रामीणों ने अपने कच्चे मकान को भी तोड़ दिया। अब जरा सोचिए 9 माह से वो कैसी स्थिति में गुजर बसर कर रहे होंगे। मैंने स्पष्ट शब्द में कहा, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी की सरकार है, जो केंद्र की सरकार। आप अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको नहीं लगता कि चलिए कथनी करनी की सरकार किसी की भी रही हो, किसी का भी ये मामला रहे, आपको लेकिन अब इस मुद्दे को उठाना चाहिए, जनता की आवाज के लिए खड़े होना चाहिए? हम ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम डभरा की ही बात कर रहे हैं। इस बात को लेकर हमने कलेक्टर महोदय जी को अवगत करा दिया है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे 15 दिनों के अंदर निश्चित तौर पर भुगतान होगी। मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने प्रमुखता से इस मुद्दा को उठाया है और हम सबको जिम्मेदारी भी है। चलिए, आप हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि 15 दिनों के भीतर यहाँ पर दूसरी किस्त यहाँ पर ग्रामीणों के खाते में पहुंच जाएगी, उनका निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। जी मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस मुद्दे को उठाते हैं और अगर आपने जो आश्वासन यहाँ पर तमाम दर्शकों के सामने दिया है उस पर अमल करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं लगातार। संतोष, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, लगातार जुड़े रहे और जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर भीतर यहाँ पर समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस मामले को कलेक्टर तक भी पहुंचाया है। क्या आपकी जानकारी में है वाकई ऐसा कुछ हुआ है? जी, मेरी सूत्रों से जानकारी मिली है मुझे कि कुछ इस तरह की मतलब पता चली है जानकारी कि वो शायद लगभग जब हमारे खबर को प्रमुखता से मैं अधिकारियों के बीच मिलते रहा तब ये बात उन तक पहुंची हो शायद। इस वजह से वो कुछ इस तरह की सुगबुगाहट पता चल रही है कि 15 दिनों के अंदर में हितग्राहियों के खाते में पैसा शायद पहुंच जाए। बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आपसे हम कहना चाहेंगे कि लगातार इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो उन्होंने आश्वासन दिया है 15 दिन के भीतर भीतर, हम चाहेंगे कि आप वाकई इस बात को पता कीजिएगा कि 15 दिनों के भीतर इस समस्या का समाधान निकला है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आज हमने बात की IND इनसाइड में जांजगीर चांपा की डभरा जनपद पंचायत का, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राही एक लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 15 दिनों के भीतर भीतर
यहाँ पर हितग्राहियों की समस्या का समाधान किया जाएगा और जल्द से जल्द उनके खातों में दूसरी किस्त डाली जाएगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।